शूकर और गीदड़ हो सकते हैं यहाँ आसपास, और महसूस हो रहा था मुझे कि वो झाड़ियों में ही है। ये देखिए भाई कितनी तेज आवाज़ आ रही है भाई, ये पास में ही आ गए गाड़ी के। अभी फिर भाई यहाँ पे आवाज़ आ रही थी, ऐसे यहाँ पर कोई जानवर आ गया है, उसके चलने की आवाज़ आ रही है। यहाँ से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए भाई, ये भाई कोई बड़ा जानवर है। ये भाई अभी पिकॉक की भी अलार्म कॉल है, ये पास में पिकॉक बोल रहे हैं, और कुछ भाई जंगल की चिड़ियाँ होती हैं जो रात में बोलती हैं। आपको महसूस होगा कि जंगल शांत नहीं रहता है, अगर लेपर्ड है या टाइगर है वो अपना एहसास भी नहीं होने देता है बिल्कुल। भाई कोई वेपन जैसा तो कुछ अपने पास है नहीं, बस ये है भाई पाना है जो अपने टायर का, तो ये रख लेता हूँ भाई अपनी सेफ्टी के लिए। तो गाइस ऐसे भी दिन देखना पड़ सकता था, मुझे नहीं पता था भाई। तो भाई अगर मुझे कोई जानवर मिला तो मुझे वापस होना पड़ेगा। और वो देखिए वो है गाइस, आपको सच बताऊं भाई हुआ क्या है मेरे साथ, मेरी गाड़ी आज ख़राब होने की वजह से ये सब चीज़ें मेरे को फेस करनी पड़ रही हैं भाई। ये आवाज़ सुनिए गाइस, ये सांभर की आवाज़ है और या ये लेपर्ड की है, क्योंकि भाई लेपर्ड भी उसको कॉपी करता है। ये कई बार भाई मैंने नोटिस की है चीज़ें। वैसे पता नहीं आज क्या दिन हो गया, ये आज तो परेशानी खड़ी हो गई है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। तो मैक्सो मैं जल्दी से आता हूँ फटाफट, तू अंदर चल, हट जा। ज़ीरा, हरी मिर्च। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। जैसा कि भाई मैं और मैक्स हमेशा कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए एक अच्छी कैंपिंग वीडियो ला सके, तो आज एक बार फिर मैं और मैक्स भाई निकल पड़े हैं एक खूबसूरत लोकेशन की तलाश में, जहां पर चल करके हम लोग एक बढ़िया टाइम स्पेंड करेंगे और जंगल की वाइब्स को फील करेंगे, है ना मैक्सो? तो भाई ये शैतान लड़का ना हमेशा तैयार रहता है, तो गाइस इसे उतर के जल्दी से पानी पिलाते हैं, है मैक्सो? तो भाई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कह रहा है मेरे को लाइक और कमेंट नहीं मिलेगा। तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट, और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। हाइप की बहुत ज़रूरत है हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि भाई जब आप हाइप करेंगे तभी हमारे वीडियोस और आगे तक जाएंगे। तो आप सबका भाई बहुत बहुत थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। और जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ भाई बाहर की लोकेशन कैसी है। तो गाइस मैं और मैक्स लग रहा है भाई यहाँ फंस गए हैं हम लोग, क्योंकि भाई गाड़ी का जो है जिप्सी का क्लच हो गया है ख़राब। अब भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करा जाए। गाड़ी की रेस दे रहा हूँ भाई, आगे नहीं बढ़ रही है। हुआ क्या भाई, अभी यहाँ पर मेरे को बैक करने में बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर देना पड़ा, और पता नहीं भाई शायद क्लच चला गया है गाड़ी का। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई क्या किया जाए। मैंने सोचा भाई थोड़ी देर गाड़ी को ठंडा होने देता हूँ, शायद थोड़ी देर के लिए आ जाए क्लच और मैं बैक कर लूँ गाड़ी को। तब तक भाई मैं मैक्स को बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैक्स को भी भाई काफ़ी देर हो चुकी है, और हो सकता है भाई हमें यहाँ रात बितानी पड़ जाए जंगल में ऐसे ही क्लच के साथ ही। अभी भी भाई अगर मैं किसी को बुलाऊँगा तो यहाँ बहुत टाइम लगेगा, और शाम जैसे कि बताया मैंने होने वाली है, तो भाई दिक्कत हो सकती है। अब देखते हैं भाई, बस क्लच आ जाए एक बार तो तसल्ली हो जाएगी दिल को। वैसे पता नहीं आज क्या दिन हो गया, ये आज तो परेशानी खड़ी हो गई है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। एक तो भाई ये गाड़ी का क्लच चला गया है, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं भाई, और यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, तो देखते हैं भाई क्या है। तो भाई ये बर्ड्स की आवाज़ है, देखिए कितनी खूबसूरत आ रही है। तो भाई पहले मैक्स को मैं घुमा के ले आता हूँ। तो गाइज़ मैं मैक्स को पहले घुमा देता हूँ, उसके बाद ही कुछ सोचूंगा। बस आगे नहीं जाएंगे ज़्यादा। बस ये है भाई कि अपना बंकर जो है वो बहुत मजबूत है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब हम गाड़ी के ठंडा होने के बाद में एक बार फिर ट्राई करेंगे। भाई मेरा दिमाग बिल्कुल वहीं लगा हुआ है इस समय। तो फ्रेंड्स ये शागौन का जंगल है यहाँ पर, और आसपास का जो एरिया है भाई वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। कुछ पेड़ भाई यहाँ पे आंवले के भी हैं, अगर हम पीछे की साइड देखें तो, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। आओ मैक्स को चाहिए बस मस्ती करने को मिल जाए।
पानी पीना है? पीना? अच्छा। तो गाइज़ अभी मैं थोड़ी देर के लिए सोच रहा हूँ कि मैक्स को मैं अंदर कर देता हूँ और यहाँ पे पहाड़ की थोड़ी टॉप है, वहाँ जा कर के भाई नेटवर्क ट्राई करता हूँ। हो सकता है भाई वहाँ नेटवर्क आ जाए। इस समय भाई नेटवर्क नहीं है बिल्कुल। एक डंडा आ रहा है भाई पर कॉल नहीं लग रही है। मैंने 3-4 बार ट्राई करके देख लिया है। और जैसे जैसे शाम बढ़ रही है तो भाई मेरी चिंता भी बढ़ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार भाई पहाड़ के टॉप पे जाके ट्राई करके आता हूँ। मैक्सू तुम अंदर चलो पहले। तो भाई मैक्स को अंदर करते हैं फिर हम बाहर चलते हैं। हाँ तो भाई ये सब चीज़ें हमारे साथ में हो जाती हैं। आओ अंदर आओ जल्दी। भाई तो अंदर बैठा रहा बिल्कुल। वैसे गाइस बिल्कुल सेफ़ है। कैरावैन अपनी बहुत मजबूत है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं जिप्सी में इसे नहीं छोड़ रहा हूँ। तो मैक्सू मैं जल्दी से आता हूँ फटाफट। तू अंदर चल, हट जा। और मैं इसे लॉक भी कर देता हूँ क्योंकि भाई ये लॉक रहेगी तो मैक्स जो है वो अपने आप बाहर नहीं आएगा। और यहाँ पे आसपास कोई ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को कोई दिक्कत हो। तो अब चलते हैं भाई, यहाँ से टॉप की तरफ चलते हैं। मैं भाई कुछ ले लेता हूँ हाथ में अपने। भाई कोई वेपन जैसा तो कुछ अपने पास है नहीं, बस ये है भाई पाना है जो अपने टायर का। तो ये रख लेता हूँ भाई अपनी सेफ्टी के लिए। तो गाइस ऐसे भी दिन देखना पड़ सकता था, मुझे नहीं पता था भाई। और यहाँ तक का भाई ये बिहाइंड द सीन है। ये मैं चल के यहाँ तक आया हूँ। अब मैं कैमरा सिर्फ हाथ में लेके जाऊँगा, ट्राइपॉड लेके नहीं जाऊँगा। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, मुझे कॉल करके कुछ ना कुछ मदद मंगानी पड़ सकती है। तो कोशिश करने में क्या जाता है, और नहीं तो भाई मैं यहीं पर रुक जाऊँगा। और देखिए भाई जंगल बिल्कुल घना है आगे, और ऐसे जंगलों में जाना भाई आसान काम नहीं है। तो भाई अगर मुझे कोई जानवर मिला तो मुझे वापस होना पड़ेगा। और वो देखिए वो है गाइस टॉप वहाँ पे, और यहाँ काफ़ी ऊंचाई है और मैं गाड़ी से काफ़ी ऊंचाई पे आ गया हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक रास्ता जैसा है, और ये रास्ता आस्ता कुछ नहीं है, ये पानी के लिए स्रोत है। ये बरसात के दिनों में भाई यहाँ से रौला आता होगा, और रौला कहते हैं भाई जिसमें बरसात का ढेरों ढेर पानी बह के आता है। और इस समय मैं भाई काफ़ी हाइट पे आ चुका हूँ, और अब मैं यहाँ से फ़ोन मिला के एक बार देख लेता हूँ भाई। और यहाँ पे अभी एक बार ट्राई करके देखते हैं। और भाई ये मैं 3-4 कॉलें कर चुका हूँ, कोई मदद नहीं आ सकती यहाँ पर। और मेरी गाड़ी का क्लच ख़राब हो गया है और अब रात भी होने वाली है। गाइस सेफ्टी के नाम पर मेरे पास सिर्फ ये पाना है। और अब मैं सोच रहा हूँ भाई थोड़ा और हाइट पे चलते हैं। तो एक बार फिर भाई ट्राई करके देख लेते हैं। अभी तक तो भाई कॉल भी नहीं लग रही थी, भाई कॉल लग गई। तो फ्रेंड्स एक खुशखबरी है, अमन भाई ने बताया है कि गाड़ी को मैं लो गियर में करके ला सकता हूँ। ओ भाई, तो भाई यही होता है कि गाड़ी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो इनकेस कभी आप भी भाई इस तरह से जंगल में फंस जाएं और आपकी गाड़ी का जो है 4x4 गाड़ी का अगर क्लच ख़राब हो जाए, तो आप उसको ठंडा होने दें गाड़ी को, और फिर उसके बाद लो गियर में उसको ले करके आएँ। काफ़ी हद तक उम्मीद है कि वो चल जाएगी। एक तो भाई कैरावैन है ना पीछे, अगर कैरावैन नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। कैरावैन की वजह से भाई ये सारी परेशानी खड़ी हो रही है। भाई ये जंगल में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं ना, तो डर लगता है भाई कि पीछा तो नहीं कर रही कोई चीज़ हमारा। ये साल का पेड़ है गाइस, ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है, ये बहुत ऊंचा पेड़ है। और भाई एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ। अब मुझे उम्मीद है भाई कि हमें परेशानी नहीं होगी। तो भाई आ गया मैं आखिर सेफली। मैं यहाँ से गाड़ी बंद कर गया था। आ जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ, आओ आ जाओ, कोई डरने की बात नहीं है भाई, आ जाओ आ जाओ, चलो। आओ। तो जैसा कि भाई आज का दिन हमारा बहुत ख़तरनाक हो गया बिल्कुल, और अब पता चल चुका है भाई कि जिप्सी चल जाएगी अपनी। तो अब हम चिंता नहीं करते हैं, और अब हम सुबह ही यहाँ से उठाएंगे भाई, क्योंकि अब मैं रात को तो मैं नहीं सोच रहा जाने का। रात को निकलूँगा भाई तो
प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता भाई क्या हो। दिन होगा सही रहेगा। भाई मेरा मन कर रहा है कि थोड़ी सी चाय पी लूँ, पता नहीं भाई हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि चाय वाय पीऊँ। पानी पी लेता हूँ भाई। मैक्स को तो पिला दिया है, मैक्स को खाना दे देता हूँ। सोचा था भाई अच्छी सी एक चाय बनाऊँगा, अब मैं बैठ के अंदर बनाऊँगा चाय, क्योंकि अभी थोड़ी देर में भाई अंधेरा हो जाना है जल्दी से। मैक्स है भाई बाहर, और आसपास का एरिया भी आप देख ही रहे हैं भाई कैसा है। तो कोई रिस्क लेके बाहर नहीं रुकते हैं, अंदर ही चलते हैं। अंदर बैठ के भाई कुछ बढ़िया सा खाना बनाएंगे। और जैसा कि भाई मैं तो कुछ बताना भी भूल गया भाई, सब कुछ दिमाग एकदम शॉर्ट हो गया। और जैसा कि भाई मेरा भी व्रत है, तो मैंने सोचा भाई अंदर ही बैठ के कुछ हम बनाएंगे जो व्रत में खाया जा सके, और कोई बढ़िया सी डिश बनाएंगे भाई। संगीता ने मुझे एक नई डिश सिखाई है। अब भाई थोड़ी हिम्मत आई मेरी जब से पता चला है कि गाड़ी लो गियर में चल सकती है। ये भाई बर्ड्स की आवाज़ देखिए कितनी बढ़िया आ रही है। बस भाई आंखें बंद करिए और फील करिए जंगल को। तो गाइस अब अंदर चलते हैं और मैं लाइट आइट सब सेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में हम बाकी के काम करेंगे, क्योंकि अब भाई मैक्सू को भी अंदर करने का टाइम है। मैक्स को थोड़ी देर जिप्सी में कर देंगे, फिर उसके बाद मैक्स को हम कैरावैन में ले लेंगे। और आज की कैंपिंग भाई ज़बरदस्त होगी। ये आवाज़ सुनिए गाइस, ये सांभर की आवाज़ है और या ये लेपर्ड की है, क्योंकि भाई सांभर को भी अट्रैक्ट करने के लिए लेपर्ड ऐसी वॉइस निकालता है। भाई ये काफ़ी देर से आ रही है। मैं आपको अब जल्दी से भाई कैरावैन दिखा देता हूँ अपनी, क्योंकि ऐसा लग रहा है भाई कि अब हमें भी अंदर ही जाना पड़ेगा। मैक्सू, ये मैक्सू भाई बिल्कुल अंधेरा हो गया है यहाँ पर, देखिए। अब मैं जल्दी से अपनी सब चीज़ें रेडी करता हूँ। भाई पीछे लेपर्ड की आवाज़ आ रही है या वो सांभर की आवाज़ है, क्योंकि भाई लेपर्ड भी उसको कॉपी करता है। ये कई बार भाई मैंने नोटिस की है चीज़ें। ये देखिए भाई बार बार वॉइस आ रही है। मैं तब तक जल्दी से अपनी सेटिंग करता हूँ। भाई लाइट्स किधर है मेरी? तो भाई जब ऐसे में अंधेरा हो जाता है ना, सब काम ख़राब हो जाता है। मैं आपको बता दूँ, आपको सच बताऊँ भाई, हुआ क्या है मेरे साथ। मेरी गाड़ी आज ख़राब होने की वजह से ये सब चीज़ें मेरे को फेस करनी पड़ रही हैं भाई। तो भाई मैं जल्दी से अपनी लाइटें ऑन करता हूँ, और मेरे को यहाँ पे अपना कैमरा भी भाई चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा भी भाई डाउन हो चुका है। तो ये भाई अपनी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। अब हम और मैक्स अंदर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं कि मेरी कैरावैन कैसी है, और हमें खाना अंदर ही बनाना पड़ेगा। बस आपको एक बार दिखा देता हूं। हमें ये लगाना पड़ता है भाई इसमें। तो गाइस मैं और मैक्स अपनी इस खूबसूरत कैरावैन के अंदर बहुत अच्छा समय स्पेंड करते हैं जब भी हम लोग ऐसे आते हैं। तो होप कि भाई आप लोगों को ये सब अच्छा लगा होगा। भाई अगर अच्छा लग रहा हो तो हाइप करना ना भूलें, और एक अच्छा सा कमेंट, इससे भाई हमें बहुत हौसला मिलता है, और ऐसी कैंपिंग आपके लिए लाते रहेंगे। मैक्सो अब टाइम है मैक्स को अंदर ले जाने का भाई। चलो मैक्सो जल्दी से चलो। तो फ्रेंड्स मैं एक बार मैक्स को लेकर के इधर घूम लेता हूँ, क्योंकि मैक्स को बार बार बाहर लाऊंगा नहीं। मैं पानी मैक्स को दे चुका भाई, खाना भी मैक्स को खिला चुका। अब हम बाहर नहीं निकलेंगे, अब अपनी कैरावैन के अंदर रहेंगे और अच्छी यहाँ पे नाइट स्पेंड करेंगे। भाई चारों तरफ जंगल का व्यू है, और इसके बीच में जब आप रुकते हो ना, तो आप एक बहुत बढ़िया एनर्जी लेकर के भाई वापस होते हो। और शायद उसे हम अगर पॉजिटिव एनर्जी कहेंगे तो उसे गलत नहीं होगा। आ जाओ भाई। मैक्स बहुत आगे जाना चाहता है, तो मैं ज़्यादा आगे जाना नहीं चाह रहा हूँ भाई। इधर झाड़ियों में ये भाई पिकॉक की आवाज़ आ रही है भाई। शूकर और गीदड़ हो सकते हैं यहाँ आसपास, और महसूस हो रहा था मुझे कि वो झाड़ियों में ही है। अब मैं मैक्स को लेकर के भाई अंदर चलता हूँ। सांभर की आवाज़ बहुत देर तक आती रही, और या वो भाई किसी प्रीडेटर की आवाज़ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और वो है भाई वाइल्ड एनिमल की ही आवाज़। तो अब भाई रिस्क नहीं लेते हैं, अंदर चलते हैं। मैक्सू अंदर आ जाए, हटो। तो गाइस ये जैसे ही बंद हो जाती है मेरी सारी चिंता ख़त्म हो जाती है। और अब मैं ये चेयर को भी भाई अंदर कर देते हैं। हटो, अंदर चलो, बाहर मत आना। अब मैक्स को भी पता है भाई कि अब रात में बाहर नहीं निकलना है,
ये इसके लिए बॉर्डर लाइन हो जाती है, अब इससे आगे ये नहीं आएगा ना मैक्सो, सही बात है। मैं जल्दी से भाई अपना बैग ले आऊँ, देखा जाएगा सुबह। चलो मैक्सो अंदर चलो। तो गाइस व्लॉग पूरा देखिएगा, आगे हम लोगों ने रात को कितना मज़ा किया ये सब देखना अभी बाकी है। तो अब मैं जल्दी से भाई बंद करता हूँ गेट को। तो गाइस मुझे बाहर आना पड़ा अपनी लालटेन लेने के लिए। भाई लालटेन आगे जिप्सी में रखी थी और मैं ये लेकर के अब अंदर चल रहा हूँ। अभी फिर भाई यहाँ पे आवाज़ आ रही थी, पता नहीं भाई। और टॉर्च भाई अपनी बहुत ज़बरदस्त है, तो इस समय बिल्कुल चारों तरफ दिखाई देता है। अब अंदर चलते हैं, बाहर नहीं रुकता हूँ भाई। सुनसान अंधेरा है भाई यहाँ चारों तरफ, ये देखिए गाइस। ऐसी लोकेशन पे मैं आकर के रुकता हूँ भाई, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, आसान नहीं होता है। मैक्सू हटो, क्या हो गया भाई? अभी वहाँ पे सामने जो वॉइस आ रही थी आप लोगों ने भी शायद सुनी होगी भाई, वो या तो चीतल की थी और या फिर वो भाई सामर था। भाई मैक्स एकदम से शांत हो गया था, पता नहीं भाई क्यों, और या तो भाई से कोई स्मेल लगी और डर मैं भी गया था भाई। ऐसा होता है भाई जब हम अंधेरे में होते हैं ना यहाँ पर, तो आसपास की जगह ना भाई बोलने लगती है, जंगल बोलता है। और ये बात सच है, जब भी आप कभी जंगल में आके स्टे करोगे तो आपको महसूस होगा कि जंगल शांत नहीं रहता है। यहाँ लगा देते हैं इससे भाई, इसमें मैंने बैटरी लगा दी है कैमरे की चार्जिंग के लिए। यहाँ भाई ये अपनी रोशनी है, ये नहीं जली, ये अब जली। कभी कभी भाई ये तार ढीला हो जाता है ये। और ये देखिएगा इतनी भरपूर रोशनी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई मैं दिखाता हूँ आपको, आपसे मैंने कहा था कि जंगल बोलता है, और वो जंगल कैसे होता है ना भाई, जंगल के अंदर शांति होती है पर आपका दिमाग उसको महसूस करता है शब्दों में। और कैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब मैं आपको समझाता हूँ भाई कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था। अब सपोज़ करिए भाई, ये देखिए, ये मैंने गेट खोला और यहाँ से मैंने बाहर देखा। भाई देखिए बाहर क्या पता चल रहा है, कुछ भी नहीं, बस ये हमारी गाड़ी की रोशनी जा रही है और सामने भाई ये जंगल है, देखिए, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप इसे फील करते हो। अब क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, मैंने क्या करा भाई, अपनी टॉर्च निकाली और ये सामने की तरफ जब देखा तो अब भाई क्या होता है, यहाँ से डर हमारा बिल्कुल दूर हो जाता है। और अगर कहीं आवाज़ हुई किसी भी झाड़ी में तो फिर ये होता है दिमाग में कि कैरावैन में तो मैं सेफ़ हूँ, बाहर होता तो खतरा था। ये मेन गेट से भाई बाहर खड़े होते हैं यहाँ पे, चारों तरफ भाई फील कर सकते हो जंगल को, कहीं पे भी आप कैमरा भाई घुमाइए। तो फ्रेंड्स पास में पीकॉक बोल रहे हैं और कुछ भाई जंगल की चिड़ियाँ होती हैं जो रात में बोलती हैं, उन सब की आवाज़ें आ रही है। और इस समय मैं जंगल के बीचों बीच खड़ा हूँ। ये देखिए भाई, हर समय गाइस डर लगा रहता है किसी भी जानवर के होने का। ये मेरे पीछे का एरिया देखिए भाई, पूरा जंगल है ये चारों तरफ। ये अपनी कैरावैन है और इसके पीछे का एरिया ऐसा है भाई। गाइस यहाँ पर कोई जानवर आ गया है, उसके चलने की आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा नीचे भाई पूरा डाउन है एरिया और ये वहीं कहीं पर चल रहा है, उसके पूरे पैरों की आवाज़ भाई मुझे सुनाई दे रही है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है भाई वो ऊपर आएगा या नहीं। तो गाइस यहाँ पर सामने कोई जानवर है जिसके चल, देखिए गाइस, ये देखिए भाई, इसके चलने की आवाज़ आ रही है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। और भाई प्रेडेटर भी हो सकता है और जंगली शूकर भी हो सकता है। अब अंदर चलते हैं भाई, ज़्यादा बाहर खड़े नहीं होते हैं। अब मैं आप लोगों को भाई थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा, तब तक मैं कुछ खाने का बना लूँ अपने, क्योंकि आज व्रत है भाई, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही है कुछ भी करने की। मैंने अपना जेरिकन भी रख लिया है, हर चीज़ मैंने अपनी प्रॉपर सेट कर ली है। और ये अपना एक खूबसूरत सा किचन है, छोटा है पर हमारे लिए परफेक्ट है। और ये अपनी लालटेन है, यहाँ अपना एक सीज़ फायर है भाई, इसको इसलिए रखा है कि इनकेस कभी कोई प्रॉब्लम हो तो भाई उसे यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी छत भी भाई उड़ जाती है अगर हमें ज़रूरत होती है तो, पर अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं ऐसा करता हूँ भाई, अपना खाने का कुछ तैयारी कर लेता हूँ, जैसा कि भाई आजकल मेरे फास्ट चल रहे हैं तो इस वजह से भाई थोड़ा सा फल खा लेते हैं और फिर उसके बाद खाना बनाते हैं। और आज भाई सात्विक खाना बनाएंगे, जो अपना सात्विक भोजन होता है वो खाएंगे, बढ़िया पौष्टिक। तो गाइस अगर आप लोगों ने भी माता रानी के व्रत रखे हैं, कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे पता भी चलेगा कि भाई आप लोगों ने व्रत रखे हैं। 2-3 आलू हैं भाई, ये मैंने उबाल लिए थे और इन्हें हम बना लेंगे अभी। आते ही भाई मैंने अंदर बैठा, मैंने जल्दी से भाई यहाँ पे आलू उबाल लिया था अपना, इसे मैं जल्दी से छील लेता हूँ गैस, थोड़ा गर्म है ये। फिर मैं हरा धनिया और
जो भी चीज़ें हैं भाई वो सब आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आलू को रेडी कर लेता हूँ, यही भाई सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो भाई सबसे कठिन काम मैं कर चुका हूँ। ये देखिए मैंने आलू अपने सारे छील लिए हैं। अब मैं इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं तैयार कर लेता हूँ। ये है हमारा हरा धनिया। और गाइस आप लोग भी अगर बनाना चाहें तो इसे बना सकते हैं। आप लोग भाई व्रत में क्या बनाते हैं मुझे बताइएगा, और क्या और मैं बना सकता हूँ ये भी मुझे बताइएगा। तो गाइस ये है जो बचा हुआ है इसका नीचे का, ये मैंने हरा धनिया काटना शुरू कर दिया। और इसको ऐसे भाई कर देना तो थोड़ा बारीक हो जाता है। इसमें पड़ेगी हमारी एक हरी मिर्च। ज़्यादा चीज़ें भाई कुछ पड़ नहीं सकती। आज अनियन पड़ेगा नहीं, टमाटर डाल सकते हैं वैसे, पर टमाटर अब मैं नहीं डाल रहा हूँ, खाली हरी मिर्च और हरा धनिया और ज़ीरा। तो फ्रेंड्स हरा धनिया, हरी मिर्च, और अब वापस चलते हैं हम अपने स्टोव की तरफ। तो ये गया हमारा हरा धनिया। हमारी लाइट्स ऊपर से नीचे को आ रही हैं और इस तरफ से भी भाई लाइट्स पूरी हैं प्रॉपर। और अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भाई पानी पी लेते हैं। पानी नहीं पिया मैंने, बहुत कम पिया था उस समय भी। आप लोग गाइस ये अक्सर नल मेरा ये वाला देखते होंगे कि मैं सिंक ऑन क्यों नहीं करता हूँ। भाई सिंक बनी हुई है और भाई इसका पाइप है ना नीचे का, मेरे फिर पैर इसी के नीचे आते हैं तो मुझे पाइप लगाना पड़ता है, तो इस वजह से भाई मैं इसको अवॉइड करता हूँ। ये भाई अपनी हमने गैस ऑन करी। अब जल्दी से भाई ये गर्म हो जाए। ये है ज़ीरा और ये यहाँ रखा है, इसमें से हम ज़ीरा निकाल लेते हैं भाई जितना हमें ज़रूरत है। और आज भाई आलू बनाएंगे देसी घी के अंदर। और इस समय भाई ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 7 साढ़े 7 का टाइम है, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। और ये वाइब्स भाई बहुत ज़बरदस्त होती हैं। कभी भाई आप फील करके देखिए कि आप नेचर में हैं, चारों तरफ आपके ठंडी हवा चल रही है और मतलब एक खुशबू होती है ना भाई वो मिट्टी में जो बारिश के बाद आती है, वो फील आ रही है। क्योंकि भाई अभी उत्तराखंड में हल्की फुल्की बारिश हुई है, पर भाई जब मैं आया था तो उस समय भी थोड़े बहुत छींटे पड़ रहे थे, तो उसकी जो सौंधी सौंधी खुशबू होती है ना वो आ रही थी भाई। और हमारा यहाँ बातें करते रह गए भाई और हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है ये। और गाइस हम बनाएंगे देसी घी में। तो ये देसी घी भाई अब यहाँ जम चुका है, यहाँ ठंडा हो चुका है भाई। तो ये देसी घी हमारा मेल्ट हो गया और ये थोड़ा सा हमने डाल दिया इसमें। अभी ये कहीं चटर चटर ना बोलने लग जाए। चम्मच भाई गीला था। और ये मैंने डाला ज़ीरा, और ज़ीरे के बाद भाई यहाँ डाली मैंने हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, अरे बाप रे, ज़ीरा हरी मिर्च का तगड़ा कॉम्बिनेशन। तो इस आलू को भाई ऐसे फोड़ देंगे। वैसे भाई ऐसे नहीं फोड़ा जाता है इनको, मैं आपको बताऊं, सही बताऊं तो ये गड़बड़ हो जाएंगे, तो इन्हें हाथ से ही तोड़ देता हूँ। गैस भाई धीमी करनी पड़ेगी, कहीं जल गया खाना तो मज़ा नहीं आएगा। तो आज का खाना भाई हमारा पूरा सात्विक है। आलू और रायता, ये हमारे उत्तराखंड की बहुत फेमस चीज़ है। रायता तो भाई अभी नहीं बना पाऊँगा, पर हाँ मेरे पास थोड़ा दही रखा है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ आलू मेरा कैसा बना है। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा हो मेरा खाना तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ भाई थोड़ा सा दही है, इसमें भाई हल्का सा सेंधा नमक डाल के मैं खा लूँगा। आसपास की लोकेशन के बारे में ज़रूर पता करके तभी है, इसीलिए भाई बार बार आप लोगों से कहता हूँ। 1-2 बार मेरे संग ऐसा हो चुका है कि भाई मुझे वहाँ से हटना पड़ा है। हैं बहुत सी चीज़ें भाई जो मैं अभी शेयर नहीं करना चाहता हूँ, कभी फिर बताऊँगा। और गाइस आज का दिन मेरा बहुत ख़राब गया है, पर अब सुकून है दिल को। और भाई मैं बता दूं आपको कि मैंने जिप्सी को अपनी चला के देख लिया है, लो गियर में वो चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अंधेरा हो चुका था भाई थोड़ा, तो मैंने फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और मैंने चला के आगे पीछे करके देख लिया है, अब सही है। कल सुबह मैं यहाँ से निकल के अपनी जिप्सी का क्रश करा के फिर दोबारा कैंपिंग के लिए आऊँगा। तो गाइस ये हमारा खाना जो है वो तैयार हो चुका है, और अब मैं इसको भाई निकाल लेता हूँ।
और होता क्या ना भाई, ये मेरे लिए थोड़ा सा उल्टा हाथ पड़ रहा है, कैमरे में दिखे इसलिए मैं ऐसे निकाल रहा हूँ। थोड़ा सा दही। तो गाइस ये मैं थोड़ा सा टेस्ट करके आपको बताता हूँ मैंने कैसा बनाया। भाई बहुत टेस्टी बना है भाई। दही और आलू भी गजब की डिश है। कभी को भाई ये भी बना लिया करेंगे कैंपिंग में। और फ्रेंड्स, शाम के समय में सांभर की भी आवाज़ आ रही थी, अभी इस समय पे बिल्कुल नहीं आ रही है। और थोड़ी देर पहले भाई एक जानवर था जो यहाँ नीचे की तरफ, मैंने दिखाया भी था आपको भाई, वो घूम रहा था सामने की तरफ। अब मुझे वो भाई शूकर ही लग रहा है, अब पता नहीं भाई वो क्या जानवर होगा। ऐसी वादियों में आके और ऐसा खाना मिल जाए, और क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में। मज़ा आ गया। आराम से हम यहाँ पे स्टे करेंगे। गाइस अब मैं लेटता हूँ और सुबह का इंतज़ार करता हूँ। मेरे और मैक्स के लिए बहुत टफ दिन था भाई आज का। और कभी कभी भाई ऐसा हो जाता है हमारे साथ, कभी टायर पंचर हो जाता है, कई बार तो हम भाई वीडियोस में दिखाते भी नहीं है। आज भाई मैंने कहा थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को कि कैंपिंग इतनी आसान नहीं होती है। सबसे पहले भाई नेटवर्क काम नहीं करता है। नेटवर्क अगर काम कर भी रहा होता है तो आने में भी भाई लोगों को टाइम लगता है, और रात को भाई कौन आएगा क्या होगा, तो ये सब चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है। इसीलिए भाई एडवेंचरस होती हैं कैंपिंग और स्कैरी भी होती हैं। और गाइस ये मैं बंद कर देता हूँ। अब भाई लेटते हैं आराम से। अभी तो भाई ठंडा नहीं है इतना, तो अगर ठंड लगेगी तो भाई कंबल है ही अपने पास में। और मैक्सू भाई देखिए नीचे सो रहा है। तो भाई पास में गीदड़ आ गए यार। अभी तो भाई जंगली शूकर आए थे, और उसके बाद देखिए भाई ये गिदड़ों की आवाज़ भाई जॉकॉल्स हैं। ये देखिए भाई कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है भाई। ये पास में ही आ गए गाड़ी के। तो ये भाई मैक्स की महक से भी आते हैं। मुझे ऐसा लगता है भाई जैसे डॉग की स्मेल से आते हैं। और भाई मैं अच्छा खासा सो रहा था, नींद पूरी करता अपनी। अब फिर भाई नींद आने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो एक बार कोशिश करते हैं भाई देखने की। भाई मैं हमेशा कैमरा अपना आगे रखता हूँ कि अगर इन केस भाई कोई चीज़ हो तो हमें पहले कैप्चर हो जाए हमारे कैमरे में। ये गाइस नीचे देखिए जानवरों की आवाज़ आ रही है। यहाँ से एक बार भाई बाहर देखते हैं। अब मेरा दिल नहीं मानेगा भाई यहाँ से देखे बिना, तो एक बार ये बंद कर देता हूँ गाइस। यहाँ से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए भाई चारों तरफ पूरा जंगल है भाई। तो मैं भाई इस समय पूरा जंगल के अंदर हूँ, और रात का इस समय 10-11 का टाइम है भाई। इस तरफ है जानवर, यहाँ है भाई। उसके चलने की आवाज़ आ रही है भाई। भाई आंखें दिख जाती तो समझ में आता कौन सा जानवर है। और ये काफ़ी दूर पे है भाई, और बहुत देर से मेरे चारों तरफ घूम रहा है। अभी भाई जैकॉल्स की आवाज़ भी आ रही थी, और अभी ये जैकॉल तो नहीं है, ये भाई कोई बड़ा जानवर है। ये भाई अभी पिकॉक की भी अलार्म कॉल है ये। तो चलिए फ्रेंड्स अंदर चलते हैं भाई, ज़्यादा बाहर रुकना ठीक नहीं है। तो भाई कोई जानवर है जो बाहर चक्कर काट रहा है, और वो काफ़ी देर से भाई यहाँ पर है। अब या तो वो भाई मैक्स की महक से आया है, वो भाई कोई भी जानवर हो सकता है। और सही बताऊँ तो भाई अगर लेपर्ड है या टाइगर है, वो अपना एहसास भी नहीं होने देता है बिल्कुल। तो इसीलिए भाई मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकलूँगा। मैंने अपनी गाड़ी भी भाई लॉक कर दी है, और ये मैंने सब लॉक कर दिया है। अब मैं बाहर नहीं निकलूँगा भाई बिल्कुल। ये कोई जानवर है भाई बाहर। एक बार भाई खिड़की से इधर से और देख लेते हैं, थोड़ा डर कम हो जाता है भाई देखने से, सही बताऊँ तो। गाइस इस तरफ का एरिया देखिए कुछ ऐसा है। गाइस किस तरफ घूम रहा है वो जानवर कुछ पता नहीं चल रहा। मैं काफ़ी देर से भाई कोशिश कर रहा हूँ भाई, काफ़ी देर से मैं जग रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि सोता हूँ और सुबह का इंतज़ार करता हूँ। और मैं गाड़ी से बाहर बिल्कुल नहीं निकलूँगा, क्योंकि भाई मेरे साथ में मैक्स है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और सुबह हो चुकी है। और भाई अब रात में ठंडा काफ़ी हो गया था, तो भाई अपना कंबल काम आ जाता है इन सब चीज़ों में। और अब देखते हैं भाई बाहर निकल के
मैक्सू भाई इधर लेटे हैं। मैक्सू भाई इनकी सुबह अभी तक नहीं हुई है, ये देखिए भाई सोए पड़े हैं। बाहर जाना है तो गाइस मैं देखिए जैसे ही चेन उठाऊंगा ये तुरंत बाहर को भागेगा। और गाइस जब सुबह हो जाती है तो जान में जान आ जाती है। और भाई रात में इंतज़ार करता रहता हूँ सुबह का, कब सुबह होगी, जल्दी से सुबह हो जाए तो मैं बाहर निकलूँ। तो भाई एक बार आप लोगों को भी बाहर दिखाता हूँ सुबह कैसी है। तो भाई चारों तरफ नज़र मार लेते हैं। तो वैसे सही बताऊँ तो मैं चारों तरफ पहले देख लेता हूँ, उसके बाद ही मैं बाहर निकलता हूँ। और अब भाई बाहर चलते हैं हम लोग। मैक्सू तो बाहर चले भाई। चेन उठाते ही ये रेडी हो जाता है। तो ये देखिए गाइस, बस मैंने चेन पकड़नी है और ये तुरंत एक्टिव हो जाता है। चलो तो गाइस जंगल की एक और खूबसूरत सुबह। वाह भाई, हमारा और मैक्स का पूरा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है जब भी मैं और मैक्स ऐसी जगह पे आते हैं। क्यों मैक्सो? भाई ये कोई बर्ड है। क्या हुआ? बैठो भाई, कहना हम सुन लेता है। ये देखिए भाई बर्ड है कोई। मैक्स के संग में मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। क्या हुआ भाई? आज सुबह सुस्त लग रहा है ये थोड़ा सा, है मैक्सो? चलो जल्दी से चलो। जैसा कि सुबह बहुत ठंडी है, मेरे पास में भाई जैकेट नहीं है आज। अगर जैकेट होती तो मैं भाई जैकेट पहन लेता, और इतना भी ठंडा नहीं है कि भाई मैं जाके कम्बल ओढ़ लूँ। अब मैं सोच रहा हूँ भाई एक बढ़िया सी चाय पी लूँ अंदर बैठ के। तो मैक्सू आ जाओ जल्दी से, तुम्हें भी खाना दे देते हैं। तो चलिए गाइस, अपनी हम चाय बनाते हैं अपने बाहर वाले किचन पे। और ये अपना आउटडोर किचन है भाई। खाना नहीं भाई, सुबह बनाएंगे चाय, और बहुत होगा तो भाई एक सूप पी लूँगा अगर लगा दो। ये भाई कोई चिड़िया है जो सुबह सुबह अपने घर से आ गई है शायद लड़ झगड़ के, और बहुत शोर कर रही है। यह है अपना एक बढ़िया सा स्टोव। और अब एक अच्छी सी चाय बना के पी लेते हैं। तो गाइस चाय हमारी रेडी हो चुकी है। तो गाइस ये देखिए चाय अपनी ज़बरदस्त। मैक्सू चाय पी ले, आ जाओ। तो गाइस मैंने और मैक्स ने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, और अब सुबह की मैं चाय पीता हूँ और एक अच्छी जंगल की वाइब्स लेकर के मैं यहाँ से जाऊँगा। और उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो गाइस अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। और भाई रस्टी अपना बहुत जल्दी आ जाएगा, उसमें भाई कुछ चीज़ें कम पड़ जा रही हैं तो, और वीर जी भाई बहुत मेहनत से उसको बना रहे हैं, तो जल्दी ही बन के अपना रस्टी आ जाएगा, है ना मैक्स? और रात भर भाई हमें ऐसा महसूस होता रहा कि जैसे आसपास हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, और भाई कभी कभी उनकी मौजूदगी का एहसास होता है, कभी कभी नहीं होता है, और पर हमें एक अच्छी वाइब्स मिलती हैं। एडवेंचरस होता है भाई, स्कैरी होता है। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।